थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे हम 3 दिन से बातचीत कर रहे हैं। इसको साइलेंट किलर बोला जाता है क्योंकि इसका पता नहीं चलता कई बार, और ये हो जाता। आज की घटना बताता हूँ मैं। आज सुबह मॉर्निंग में एक फ्यूनरल में मैं गया था। 58 ईयर्स के किसी पहचान वाले व्यक्ति की डेथ हो गई थी, तो फ्यूनरल में गया था। थोड़ी देर पे आने घर पे आने के बाद फिर एक समाचार मिला। एक 38 ईयर्स का बहुत ही एक अच्छा सा हष्ट पुष्ट दिखने वाला, उसकी रास्ते में ही कहीं डेथ हो गई हार्ट फेल होने से। तो इस तरह की घटनाएं रोज सुनने को मिल रही है। इससे ये एक हमें सबको सीखने को एक सबक मिलता है कि इस विषय को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और हमें जागृत होके और थोड़ा से बदलाव अपने सिस्टम में करने चाहिए। देखिए, जानने से कुछ नहीं होगा, ना केवल सुनने से भी कुछ नहीं होगा, जानने से भी कुछ नहीं होगा। और जो अच्छे बदलाव है वो सीरियसली, क्योंकि प्यास खुद की होना बहुत जरूरी है। प्यास पिलाने वाले की होने से काम नहीं चलेगा, पीने वाले की प्यास होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ थोड़ी बहुत अच्छी जानकारियां आपको देने का प्रयास किया गया है, पर जानकारियां और भी होती है, बहुत सारी होती है। आपकी हैबिट होनी चाहिए इन जानकारियों को आप रिसीव करते रहे, प्राप्त करते रहे, जानकारी करते रहे, और अपने सिस्टम में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीने के तरीके में आप बदलाव करते रहें। तो ये कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है कि जिसको हम जीत नहीं सकते। ये आराम से जीता जा सकता है। बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने बॉडी में सारा सिस्टम दिया है कि हम चीजों को ठीक ठाक रख सकें। पूरा सिस्टम है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। वो तो हम क्या करते हैं कि ज्यादा ही उस पर अत्याचार कर देते हैं, इसलिए ये समस्याएं आती है। अन्यथा अत्याचार नहीं करें तो कोई समस्या नहीं आती है। आराम से आप 100 साल तक बढ़िया से जी सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपना रुचि रखें। मतलब हम थोड़ा जिज्ञासु बने। अब इतने बड़े विषय पे आप चाहो कि 3 दिन में सब कुछ बता दिया जाए और 3 ही दिन में आपके प्रैक्टिस में भी आ जाए, वो तो संभव नहीं है। लेकिन बेसिक जो बात बताई गई है वो, उसको आप ठीक से उसमें जाने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए जरूर संभव है कि हम सभी स्वस्थ रह सके, कोलेस्ट्रॉल को अपना मैनेज कर सके, और दूसरों का भी मैनेज कर सके, दूसरों को भी हम हेल्प कर सके। ये बहुत संभव है, बहुत संभव है। इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है, सबसे बड़ी बाधा मैं सोसाइटी में देखता हूँ, मिलता जुलता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो सबसे बड़ी बाधा है हमारी एक गलत मान्यता। गलत मान्यता हमारी सबसे बड़ी बाधा है कि हम ठीक है, हम हमेशा ठीक है, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, इतने दिन से मैं यही खा रहा हूं, आप जबरदस्ती बकवास करते हो, कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ, एक तो ये गलत मान्यता ये है। दूसरी गलत मान्यता ये है कि प्राकृतिक तरीका कुछ होता ही नहीं है। जो भी जैसे भी जियो और दवाई ले लो, यही एक जीवन जीने का तरीका है। प्राकृतिक तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है ना, थोड़ा। और हमने पूरे समाज में ऐसी चीजें विकसित कर दी है, ऐसे सिस्टम विकसित कर दिए हैं कि जो सारी चीजें इतनी भयानक रूप से गलत है। थोड़ा बहुत गलत होता ना तो शरीर भी बर्दाश्त कर लेता, ये सब झेल लेता। लेकिन हमने पूरा ही उलट पुलट कर दिया है। हम पूरा पैक फूड, जंक फूड, मैदा से बनी हुई चीजें, बहुत सारी ऐसी गलत चीजें खान पान में ले आए हैं। कौन सा हम तेल खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं क्या बन रहा है कुछ अता पता नहीं है, वो कर रहे हैं। कोई एक्सरसाइज वगैरह का ज्यादा सीरियस नहीं है। हमको लगता है कि हम लाइफ में हमारा कर्म कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ऐसा एक जो ये गलत मान्यताएं कुछ है। और प्राकृतिक जीवन के प्रति अरुचि होना ना, जब भी प्राकृतिक जीवन की बात की जाती है तो ज्यादातर लोग थोड़ा उसमें रुचि नहीं लेते। तो अब ये हमारी इच्छा की बात है कि हम कैसे जीवन जीना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। अन्यथा समाधान सारे मौजूद है। और साथ में गामा ओरिजिनल एक एक्स्ट्रा आपके पास
अतिरिक्त, जिसको कहते हैं ना अतिरिक्त हेल्प करने के लिए, कि छोटी मोटी आप चूक भी करेंगे तो ये गामा ओरिजिनल आपको बहुत सहायकता के रूप में काम करेगा। तो कुछ निश्चय करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, अन्यथा ये कार्यशाला होगी, सुनेंगे चले जाएंगे, उससे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे नहीं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात होती है माइंड। माइंड का रोल जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। चाहे हम आपके डिसीजन लेने में भी माइंड का रोल है, कि हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम अपना बदलाव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी माइंड का रोल है। और एक पॉजिटिव माइंड रहे ना, तो हम लगातार हमारे मैसेज अच्छे दे अपनी बॉडी को, तो भी हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। आप भोजन कर रहे हैं, माइंडफुल होके खाएं, ग्रेटिट्यूड के साथ खाएं, तो भोजन भी आपको ज्यादा अच्छा हेल्प करेगा, अल्कलाइन ज्यादा बनेगा। क्योंकि एसिडिक और अल्कलाइन केवल भोजन की उसकी क्वालिटी पे ही निर्भर नहीं करता, उसमें विचारों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल में भी विचारों का रोल होता है। अगर आपके विचारों में कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, आप ज्यादा टेंशन है, गुस्सा है, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जनरेट करेगा। लेकिन आप अच्छा प्रेम से रहते हैं, बहुत शेर दे रहते हैं, तो ऑटोमेटिक। तो ये माइंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है, नींद का बहुत बड़ा रोल होता है, अच्छी नींद लेना, रेस्टफुल रहना, ये सब चीजें अपने अपने मायने रखती है। तो अगर जिसको इच्छा है, तो आज के टाइम में इतनी नॉलेज भरी पड़ी है, आप यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए, आप एक सिंपल डालिए कि कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट डालिए, तो आपको अनेक ऐसी जानकारियां मिल जाएगी। और लगभग लगभग मैं भी देखता हूँ तो सब में या तो योगा या खाने पीने के वो सारे, अगर बार बार हम ऐसा देखेंगे ना, तो हमें क्या हेल्प मिलती है उससे, क्या हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ यही तरीका ठीक है। और हमें बहुत सारी कभी क्या बनाना है तो वो जानकारियां भी मिल जाती है। तो गलत जानकारियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, पर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें मिलती है। तो ये एक प्रैक्टिस रखें, आप जब सोशल मीडिया यूज करते हैं, कुछ चलाते, तो वो फिल्म देख रहे हैं, कोई जासूसी कहानी देख रहे हैं, या कोई गाने सुन रहे हैं, वो सब अच्छे गाने सुनना तो ठीक है, बाकी चीजें तो हमारा माइंड खराब ही करती है। उसकी बजाय आप थोड़ा हेल्दी चीजें देखने का प्रैक्टिस डालें, और उनको नोट करें, उनको लाइफ स्टाइल में लाएं। फिर अपनी थोड़ी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि वाकई में ये जो बताया है तो बहुत अच्छा है, ये वाला योगा करने से तो मुझे बहुत लाभ हो रहा है, ऐसा डाइट बनाया जा सकता है। तो हमारा माइंड भी और हम बार बार जो बातचीत करते हैं उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये तरीका अच्छा है। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत क्या आ रही है कि एक निश्चय करें हम, और वो बदलाव करने की ठाने, थोड़ा नोट करें। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, ये केवल एक अच्छे निश्चय की बात है कि हम एक अच्छा निश्चय करें। और डेफिनेटली एक्सरसाइज हर चीज में बहुत जरूरी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हम बिना एक्सरसाइज कुछ ठीक कर ले। आप बिल्कुल शुद्ध खाइए, सब कुछ अच्छा खाइए, अगर एक्सरसाइज आपकी बॉडी में मूवमेंट ही नहीं है, सक्रियता ही नहीं है, तो वो तो बीमारियां होनी ही होनी है, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बॉडी तो बनी हुई एक्टिव रहने के लिए है। अगर वो पड़ी रहेगी, आप थोड़ी देर एक जगह बैठ कर देखिए, आप 1 घंटा हिलिए डुलिए मत और बैठ जाइए या लेट जाइए, आप फिर उसके बाद 1 घंटे बाद उठिए, तो आपकी बॉडी बोल देगी कि भी ये आपने गलत कर दिया। इतनी देर में स्थिर रहने के लिए नहीं बनी हुई, मुझे थोड़ा सा आप हिलाते डुलाते रहिए, तो ऐसा टाइट सी हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। कभी कभी तो अगर आप 4-6 घंटे बैठ जाइए, आप एकदम खड़े होंगे तो आपको चक्कर भी आ जाएंगे। इससे ही पता चल जाता है कि बॉडी एक्टिव रहने के लिए है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी सी इच्छा हो ना तो हम सब कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमें ये मिशन हाथ में लेना चाहिए कि हम पहले सब खुद स्वस्थ बने, और दुनिया को स्वस्थ रहना सिखाएं। अन्यथा जो चीजें और जो घटनाएं हो रही है वो ज्यादा अच्छी नहीं है सब। किसी भी परिवार में अगर ऐसे यंग एज में या एक थोड़ी सी कम अवस्था में कोई इंसान चला जाता है, आजकल बच्चों में भी होने लग गया है, 20-22 साल में भी ऐसी घटनाएं सुनने में आ जाती है, तो ये अच्छी अवस्था नहीं कह सकते इसको, ये बड़ी दर्दनाक अवस्था है। ये केवल उसकी एक तरह से डेथ नहीं होती है, बल्कि पूरे परिवार पे संकट आ जाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो इतना नजरअंदाज नहीं करना है, और हमें सीरियसली ये समाधान पे कार्य करना है। इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 3 दिन से लगातार, और YouTube पे बहुत सारे साथी इस सेशन से जुड़े हैं।
तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि हम एक माध्यम बनेंगे इस समाज को स्वस्थ करने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आज के उस सेशन